नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आइए प्रिय भक्तों, आज हम जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत 2025 व्रत का उद्यापन कब होगा। 4 अगस्त को करें इसका उद्यापन, तभी मिलेगा पूरा फल। तो चलिए प्रिय भक्तों, जानते हैं कि सावन सोमवार के व्रत का पूरा फल प्राप्त करने के लिए हम क्या करें और कैसे प्राप्त करें। तो चलिए इसी विषय में आपसे चर्चा करते हैं। सावन का महीना 9 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। कई लोगों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए सावन के व्रत किए हैं। मान्यता है कि व्रतों के करने के बाद उद्यापन करना जरूरी है, अन्यथा व्रत का फल नहीं मिलता। उद्यापन का अर्थ है व्रत के लिए गए संकल्प को पूर्ण करना। चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाल लेते हैं। उद्यापन के लिए शिव पार्वती की प्रतिमा की जरूरत होगी। वस्त्र, फल, फूल, मिठाई और पंचामृत की सामग्री भी लगेगी। 4 अगस्त को है सावन के आखिरी सोमवार, तो करें इन व्रत का उद्यापन। तो चलिए आगे जानते हैं। सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई 2025 को शुरू हुआ था। इसका आखिरी सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा, जबकि 9 अगस्त को सावन का महीना खत्म हो जाएगा। इस दौरान अपने आराध्य की कृपा पाने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए सोमवार के व्रत कई लोगों ने किए हैं। मगर क्या आपको पता है कि यदि आपने इन व्रतों को करने के बाद उद्यापन नहीं किया तो व्रत का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। उद्यापन का मतलब होता है पूर्ण करना, पूरा करना। इसलिए किसी भी व्रत के पूरा होने पर जो अंतिम पूजा या अंतिम व्रत किया जाता है, उस दिन उद्यापन करना होता है। यदि आपने बिना कोई मान्यता के व्रत किए हैं तो 4 अगस्त को सावन की आखिरी सोमवार के दिन व्रत का उद्यापन जरूर करें। यदि आपने संकल्प लिया था कि आप 16 सोमवार करेंगे तो आपको 16वें सोमवार के दिन उद्यापन करना होगा। उद्यापन में लगेगी ये सामग्रियां आप नोट कर लीजिए। सावन के सोमवार के व्रत का उद्यापन करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी, इसलिए इन चीजों को पहले से ही बाजार से खरीद कर घर ले आएं। इसके लिए सबसे पहले और जरूरी चीज है शिव पार्वती जी की प्रतिमा या मूर्ति। इसके अलावा आपको वस्त्र, फल, केले का पत्ता, आम का पत्ता, पान, सफेद मिठाई की जरूरत होगी। पंचामृत बनाने के लिए गाय का कच्चा दूध, दही भी आपको उसी दिन खरीदना पड़ेगा। वहीं पंचामृत के लिए घी, शहद, शक्कर भी घर में ही होगी। शिव पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए लकड़ी की चौकी और साफ सुथरा लाल कपड़ा आपके घर में ही मिल जाएगा। पूजा के लिए छोटी इलायची, लौंग, कुमकुम, रोली, अक्षर, सुपारी भी घर में ही मिल जाएगी। उद्यापन की विधि भी जान लीजिए। सुबह स्नान आदि दैनिक कार्यों को करने के बाद साफ और स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद गंगा जल से पूजा स्थान को शुद्ध करके चौकी रखे। फिर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर शिव पार्वती की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। स्वयं को पवित्र करने के लिए हाथ में जल लेकर इस मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद वह जल अपने ऊपर छिड़क ले। फिर एक दीपक और धूप जलाने के बाद शिव जी को चंदन और अक्षत लगाएं। माता पार्वती को रोली लगाएं। इसके बाद फूल, माला, फल, मिठाई, पंचामृत चढ़ाकर उसका भोग लगाएं। साथ ही अन्य सामग्रियां भी चढ़ा दें। इसके बाद शिव चालीसा, शिव पंचाक्षरी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि का जाप करें। अंत में शिव जी की आरती उतारे। इस तरह से आपके व्रत का उद्यापन पूरा हो जाएगा। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद और गरीब लोगों को दक्षिणा या वस्त्र आदि दान करें। तो प्रिय भक्तों, ये थी सावन सोमवार व्रत की उद्यापन विधि। आशा करती हूँ कि इस सरल विधि से आप अपने घर में उद्यापन कर सकते हैं और लाभ उठाएंगे और महादेव की कृपा आप सभी परिवार पर सदैव बनी रहेगी। और अगर आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये उद्यापन विधि पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। बाय बाय।